गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि पता है कि कल हमने सिलेबस डिस्कशन किया था और वहाँ पे हमने थोड़ा देखा था कि हमारा जो नंबर सिस्टम है उसका क्या किया था हमने, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, नंबर के आइडेंटिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि मतलब उसमें बहुत सारे के आइडेंटिफिकेशन थे। ठीक है, हमने किस टाइप से किया था, सबसे पहले पढ़ा था हमने रियल नंबर, उसके बाद इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और इमेजिनरी और रियल का जब हम मिक्सअप कर देते हैं तो उसका क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद आए थे हम, उसके बाद पढ़ा था हमने रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के क्या थे, दो और पार्ट थे। कौन कौन से, एक तो था रिपीटिंग और एक क्या था, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और आज हम क्या है इसी के आगे का स्टार्ट करते हैं फिर से दोबारा से कि क्या था कल तो हमने देखा कि नंबर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और आज भी उसका थोड़ा बेसिक बचा, उसको ख़त्म करके फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वाले थ्योरम करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा नंबर सिस्टम का बेसिक है उसको क्लियर करके जस्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल है जैसे हमारा यूनिट डिजिट हो गया और रिमाइंडर थ्योरम हो गया, ये सब क्या है आपके क्या है एग्ज़ाम में आएगी। तो और ये क्या है, ये चीज़ें बहुत क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या है छोड़ना नहीं है। नंबर सिस्टम ना अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्या है क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 50 नंबर का क्या है आपका पेपर है, अब 50 में से लगा लो तुम 5 या 10 नंबर का क्या है नंबर सिस्टम से, 10 नंबर का नंबर सिस्टम से कंफर्म लगा लो तुम। ठीक है, तो इसीलिए नंबर सिस्टम का जो है थोड़ा इसमें टाइम तो लगेगा ही, बहुत बड़ा चैप्टर है, आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता ही है। ठीक है, तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं, आगे से देखते हैं। और कल पढ़ा था हमने, कहाँ पे छोड़ा था, हमने छोड़ा था नॉन टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव। ठीक है, बताया भी था क्या था, अशांत दशमलव। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के हमने दो पार्ट पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो पढ़ा था रिपीटिंग यानी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अशांत आवर्ती दशमलव रूप। ठीक है, क्या बोलेंगे, शांत आवर्ती दशमलव रूप। ठीक है, उसके बाद रिपीटिंग हो गया। अब दूसरा क्या पढ़ा था, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती दशमलव रूप। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, जो हमारा क्या है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है उनको बोलते हैं शांत दशमलव रूप और उसको नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत दशमलव रूप। पर क्या है, इस रिपीटिंग को बोलते हैं शांत आवर्ती दशमलव रूप। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई क्या है ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग को क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव रूप। ठीक है, तो हमने दिया था कि यहाँ पे देखो रिपीटिंग नंबर क्या होता है कि जो क्या होता है बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, एक पैटर्न में क्या है वो क्या है बनता रहता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था यहाँ पे देखो, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 0.353535। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये है रिपीटिंग का। इसमें क्या है एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, हो रहा है ना, 35 35 35, क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, अब उसके आगे देखते हैं कि ये मतलब जैसे उसकी थोड़ा अब यहाँ से क्या है कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इतना क्या है थोड़ा समझ लो जरा पहले। चलो हो गया। अब देखो, अब जैसे ये है, ठीक है, अब जो ये रिपीटिंग है ना, एक चीज अब थोड़ा कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग लाते हैं कहानी में। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे इंटरेस्ट आएगा, यहाँ देखना बस, तुम क्या है मेरे साथ बने रहना, उसकी गारंटी मेरी है, समझ का आना वो मेरी गारंटी है। ठीक है, समझ नहीं आएगा तो कमेंट में लिख के बताना, मैं क्या है उसको दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या था 0.3535। ठीक है, अभी चलो हम थोड़ा, ये क्या है एक रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक दूसरा हम ये अच्छा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा कोई अच्छा सा। मैंने लिखा 0.333। क्या हो रहा है, नंबर इज रिपीट अगेन एंड अगेन। जो ये 3 वाला नंबर है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है हमारा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9th में पढ़ा होगा ना, क्या लिखते हैं इनको 333/999। अरे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बताओ। ठीक है, तो क्या होता है ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं ऊपर वाले को, इसको बोलते हैं हम न्यूमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब P और Q, और इस P बाई को Q को किस में लिखते हैं हम, बोलो, इसको लिखते हैं रेशनल नंबर में। ठीक है, तो क्या पता चला कि जो रिपीटिंग जो डेसिमल है हमारा, उसको ही क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, आज के बाद कभी भूलोगे तो नहीं। ये तुम्हें थोड़ा पता नहीं था होगा कि जो रिपीटिंग जो हमारा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है, उसी ही को क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो, बट इसमें रेशनल नंबर में क्या होती है, एक टर्म एंड कंडीशन, बताओ किसी को पता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा Q है वो क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। गॉट इट। ठीक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, और अगर Q ही 0 हो गया तो इसकी परिभाषा नहीं रह जाएगी और ये क्या हो जाएगा हमारा, अपरिभाषित। समझ गए। तो आज के बाद कभी भूलोगे तो नहीं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही क्या बोल देते हैं हम, रेशनल नंबर बोल देते हैं। समझ गए हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आज हम पढ़ेंगे पाई क्या है हमारा, रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है आज हम वो भी देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होती है, बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है कि जो हमारा जो पाई है कि वो क्या है, रेशनल या इरेशनल है। इसमें ये थोड़ा कहानी क्या है, इंटरेस्टिंग है ये, किसमें थोड़ा ना सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती है। ठीक है, आज हम इसका कंफ्यूजन भी क्या आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखो ये तो हो गया। अब था नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग क्या हो रहा है, सेंटेंस से ही हमारा पूरा शब्द निकल रहा है। नॉन रिपीटिंग, नॉन मतलब नहीं, रिपीटिंग मतलब बार बार रिपीट होते हैं, मतलब जो क्या होते हैं बार बार रिपीट नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0.35678 इनमें से कोई नंबर रिपीट हो रहा है, हो रहा है, खुद देख लो, नहीं हो रहा है ना, तो क्या है ये हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आ जाओ आगे कहानी बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल क्या लिखा था हमने, एग्जाम्पल लिखा था हमने, कुछ भी लिख दो जो क्या हो रहा है, जो नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, 0.35678 ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 अलग है, 5 अलग है, 6
अलग है, 7 अलग है, 8 अलग है, 9 अलग है। ठीक है, अब क्या होता है, इन्हीं नंबर को हम क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया? रिपीटिंग डेसिमल को क्या बोल रहे थे, रेशनल नंबर। इधर देखो, इधर रेशनल नंबर बोल रहे थे, और नॉन रिपीटिंग को क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर। समझ में आया? ठीक है, तो हमारा क्या होता है, अब जो हमारी जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू कमेंट में लिख के बता देना क्या होती है। हम लिखते हैं 22/7, यही लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, 22/7। ठीक है, और इसको तोड़ देते हैं तो हमारा आता है 0.317। ठीक है, कोई 0.314 लिखता है। ठीक है, ठीक है, ये है ना इरेशनल नंबर, क्या होते हैं हमारे, वो नंबर जिनका क्या होता है, वो नंबर ना उनका अप्रोक्सीमेट नंबर होता है। क्या होता है, अप्रोक्सीमेट। वो उनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती कि वो उनकी कंफर्म वैल्यू है, वो क्या होता है उनका एक क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो आज के बाद कभी ध्यान रखना, ये पाई इज इक्वल टू क्या है, 22/7 है, ये क्या है हमारा अप्रोक्सीमेट नंबर है। ठीक है ना, और अप्रोक्सीमेट जो जितने भी नंबर होते हैं वो सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। आज के बाद कभी भूलोगे तो नहीं, क्या है हमारा, अब क्या बोलोगे, पाई कौन से उसमें आ गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई पूछेगा पाई तो क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, मतलब वो उनका क्या होता है, लगभग मान होता है कि ये क्या है, लगभग इनका क्या है, ये मान है। ठीक है, तो पाई क्या हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आया इतना? अब पता चल गया कि पाई क्या है, रेशनल इरेशनल। ठीक है, कमेंट में फेंक के मार देना क्या है, रेशनल होगा या इरेशनल होगा, बता देना। ठीक है, देखो अब इरेशनल नंबर और क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, हमारे इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कह देते हैं। और वो उनका जो मान होता है वो क्या होता है, लगभग मान होता है। ठीक है, समझ में आया? उसी को क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, इतना देखो पहले। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, जैसे √2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.412। ठीक है, ये नंबर क्या होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, इनका जो वैल्यू है वो क्या होती है, चलती रहती है। इसीलिए हम कह सकते हैं, वी कैन से, कि जो हमारा √2 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि हमारा √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से √3, √4, √7, √8 ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। क्या बोल देते हैं इनको, इरेशनल नंबर। हम थोड़ा यहाँ पे सही से लिख देते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या पढ़ा था हमने, वो क्या होते हैं, उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या बताया था, √2, √3, पाई। ठीक है, ये सब क्या हो गया, हमारे इरेशनल नंबर। इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, हिंदी में अपरिमेय
संख्याएं, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या थी 3.17, ठीक है। 2 अंडर रूट 2 की 1.41, ठीक है। बस इतना याद रखना, बाकी याद रखने की क्या है ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि पाई हमारा क्या है, रेशनल या इरेशनल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो क्या है याद रखना कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, पाई हमारा क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। बस इतना याद रखना। और अंडर रूट वाले हमारे जितने भी नंबर होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब तो बेसिक है सारा हमारा क्या होती है। अब तो हमने जो थोड़ा टफ वाला ये था पोर्शन था, वो तो क्या है ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा जो हमारा मेन चीज़ है, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, क्या होता है नेचुरल हो गया हमारा, होल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया, प्राइम हो गया, को प्राइम हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब इनको भी क्या है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और इसी के साथ मतलब क्या हमारा जो नंबर सिस्टम का क्या है, जो आइडेंटिफिकेशन था बेसिक जो था, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, क्या बोल देते हैं इनको, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब जो क्या है हमारी प्रकृति में क्या है, कॉमन है। अब देखो कॉमन नंबर क्या क्या है हमारे प्रकृति में, 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं है, ठीक है। वो क्या है हमारे कॉमन है, बोल देते हैं। जब भी क्या है काउंटिंग करते हैं किसी चीज़ की तो वो एक से ही करते हैं हमेशा, ठीक है। कुछ चीज़ को क्या है मतलब कुछ चीज़ बतानी होगी हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, हमेशा एक से स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया है, नेचुरल। नेचुरल मतलब जो क्या है प्राकृतिक है, मतलब कि वो कॉमन है, कॉमन चीज़ें हैं वो, ठीक है। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। मतलब ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, मतलब क्या होते हैं जितने भी हमारे गिनने वाले नंबर होते हैं उनको ही क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोल देते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 ... ठीक है, ये सब क्या होते हैं हमारे प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं मतलब होल नंबर। तो कुछ कहाँ है, कुछ भी नहीं है। होल नंबर में क्या होता है, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उसमें क्या लग जाता है, क्या लग जाता है, 0 लग जाता है, ठीक है। नंबर सेकंड पूर्णांक पूर्णांक संख्याएं, क्या बोल देते हैं इनको, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर, ठीक है, क्या बोल देते हैं, होल नंबर बोल देते हैं, ठीक है। अब होल नंबर क्या होता है, मतलब 0 से जो स्टार्ट नंबर होता है हमारा उसी को क्या बोलते हैं, मतलब अगर हम क्या हैं, कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं में क्या है, अगर हम क्या हैं आगे से क्या है 0 मिला दें तो वही हमारा क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम क्या हैं 0 को ऐड कर दें तो वो हमारा पूर्णांक संख्या बनता है। तो आज के बाद याद रखोगे कि जो 0 है वो क्या है, हमारा होल नंबर है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है, सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। एक चीज़ क्या है नोट करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या है पूछ लेता है एमसीक्यू में
कि मतलब सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है? बताओ, खुद देख लो। क्या है जीरो के बाद? क्या है? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। देखो अगर हम यहाँ से जीरो हटा दें, यहाँ देखो ध्यान से देखना, अगर जीरो हटा दें तो इधर क्या पोर्शन बचा? प्राकृतिक संख्याएं बचा ना, बचा कि नहीं बचा? तो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। समझ में आया? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, जो कि आज के बाद भूलना नहीं है। क्या बोला मैंने? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है। कभी कभी क्या है पेपर में पूछ लेता है तो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। नहीं, क्या होती है, सभी क्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो क्या होती है पूर्णांक संख्या होती है। कि क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या होती है, जब हम क्या उसमें एक जीरो ऐड कर देते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, इसको देखो, नोट करो इसको। इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलो अब थोड़ा कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है, कुछ हमारे पास क्या है बेसिक रूल है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताना, इंटीजर्स तो सबको पता है ना, इंटीजर्स का हमने रियल नंबर को हमने जो हमारे नंबर्स थे उसको हमने क्या है डिवाइड किया था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने एक इंटीजर्स भी क्या है डिस्कशन किया था। तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और इस माइनस को क्या बोल देते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इंटीजर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, धनात्मक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, तो एक चीज़ और हमने कल क्या डिस्कशन की थी कि मतलब कि कौन सा बड़ा होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, जो हमारे जो नंबर है वो क्या होते हैं इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, बाकी का आगे देखते हैं। अब थोड़ा क्या हम बेसिक रूल पढ़ रहे थे। देखो नंबर 1, ये पॉइंट क्या है नोट करते जाना। सबसे पहला है, अगर हम ऑड प्लस ऑड करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, इवन प्लस इवन करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 है, अगर हम इवन प्लस माइनस ऑड करेंगे तो हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देना बेसिक रूल्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देना बेसिक रूल्स। ठीक है, पता खुद एग्जाम्पल करके देख लो। अगर हम क्या होते हैं दो ऑड नंबर जोड़ेंगे, ऑड नंबर क्या होते हैं हमारे, जो क्या होते हैं दो से विभाजित नहीं होते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, विषम संख्याएं बोल देते हैं। ठीक है, ऑड नंबर बोलता है यहाँ पे विषम संख्याओं को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऑड नंबर बोल देंगे विषम संख्याओं को और इवन नंबर बोल देंगे सम संख्याओं को। ठीक है, तो ऑड नंबर विषम संख्याएं और इवन नंबर सम संख्याएं। ठीक है, ऑड प्लस माइनस जब ऑड करेंगे, मतलब जब हम क्या हैं दो विषम संख्याओं को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। ठीक है,
ठीक है ना, हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। वहीं पे आगे अगर इवन प्लस माइनस इवन करेंगे, मतलब अगर हम दो इवन नंबर, दो सम संख्याओं को आपस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमेशा कौन सा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और वहीं पे अगर हम एक इवन एक ऑड, जैसे हम यहाँ इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने एक मैंने इवन नंबर ले लिया 2, ठीक है, उसको प्लस कर दिया किससे, और एक ऑड नंबर से, ऑड नंबर ले लेते हैं 3, ठीक है, तो उसका क्या बन जाएगा 5। और 5 क्या होता है हमारा, 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो 5 क्या हमारा ऑड नंबर। तो याद रखना कि जो जब हम क्या है इवन प्लस माइनस ऑड करेंगे तो हमेशा हमारा क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, मतलब विषम संख्या आएगी। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, विषम संख्या आएगी, इसको बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर किसी को थोड़ा जानना है। यहाँ पे देखो, मैंने एक ले लिया, ऑड ले लिया, मैंने इवन ले लिया यहाँ पे 14, ठीक है, 14 ले लिया, और इवन ले लिया मैंने यहाँ पे इवन ले लिया 14 और ऑड ले लिया मैंने 15, हो गया। तो हमारा ये एक ऑड है एक इवन है, तो 14 और 15 कितने होते हैं, 29। ठीक है, क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल थे और कुछ क्या थे, हमारे बेसिक रूल थे कि जब हम ऑड या इवन को प्लस माइनस करेंगे तो क्या आता है, इवन इवन का क्या आता है, ऑड ऑड का क्या आता है। ये थे हमारा थोड़ा बेसिक रूल। ठीक है, इसको थोड़ा देख लो। हाँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताना कि क्या समझ नहीं आया, वो पॉइंट लिख के देना, और नहीं आएगा तो मैं उसको क्या है दोबारा बता दूंगा। ठीक है, घबराने की कोई क्या है ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती हो तो उसको पूछो, 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, बट पूछो। जब तक नहीं पूछोगे तब तक वो चीज़ क्या होगी, क्लियर नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या है, पूछना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस अपने ना 3-4 महीने दे दो। ठीक है, इतना बड़ा क्या है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, इसमें क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ठीक है, और बायो वालों के लिए बायो है। ठीक है, वो तुमने वो 11th 12th या 6th 7th 8th में पढ़ी होगी, वो वही बस वही है, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम अपने 3-4 महीने भी क्या है पर्टिकुलर दोगे ना, बिल्कुल फोकस होके। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है तुम्हें। ठीक है ना, जॉब मिलना बहुत टफ हो रही है आजकल, इसीलिए कुछ भी मिल रहा है तो कर लो। ठीक है, और वो भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 12th बेस पे है। ठीक है, तो इसको क्या है खोना नहीं है, बस अपने क्या है एक क्या है फोकस होके पूरा बैठ जाओ कि हमने करना है तो करना है, और ये पेपर निकालना है तो निकालना है। ठीक है, इसीलिए क्या है पूरा अपनी कुर्सी की पेटी बांध के क्या है बैठ जाओ एक जगह। ठीक है, और बिल्कुल फोकस होके पढ़ो मेरे साथ। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आता है हमारा, आज हम नंबर सिस्टम का ये आइडेंटिफिकेशन वाले जो पार्ट है वो क्या है ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फिर आता है हमारा, अब जो हमारा जो नेचुरल नंबर होता है, हमने अभी पढ़ा था ना नेचुरल नंबर, क्या पढ़ा था कि जो हमारी क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के 2 पार्ट होते हैं हमारे। ठीक है, कौन कौन से, एक तो होता है प्राइम नंबर, एक होता है प्राइम और एक होता है कंपोजिट। क्या होता है, कंपोजिट। ठीक है, क्या बोल रहे थे इनको, प्राइम नंबर। ठीक है, इनको बोल देते हैं को प्राइम कंपोजिट नंबर, सॉरी।
ठीक है, इनको बोल देते हैं हिंदी में भाज्य संख्याएं, इनको क्या बोल देते हैं भाज्य संख्याएं, और इनको बोल देते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इतना नोट करो कि हमारा जो नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा भाज्य संख्याएं, एक होता है हमारा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखो, अब प्राइम नंबर होता क्या है, मतलब भाज्य संख्याएं क्या होता है। देखो एग्जाम्पल से समझ क्या है ना, अगर हम एग्जाम्पल से क्या है चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को रिलेट करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा क्या है बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है, अब 2 का फैक्टर करो ज़रा। 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 1। अरे होता है कि नहीं होता है, बताओ, होता है ना, हाँ तो बताओ। 2 × 1, 2 1 जा 2, मतलब इसके और फैक्टर हो सकते हैं, करो, करके देख लो, होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक लिखता हूँ 13 × 1। अरे 13 1 होता है ना, 13 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, 13 2 करेंगे तो 26 आ जाएगा, तो 13 1 जा 13 ही होता है। ठीक है, इनके क्या हैं, 2 फैक्टर हैं, इसके भी 2 फैक्टर हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, 17 × 1। अरे इसका कोई और फैक्टर है, 17 2 जा क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, और 17 × 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 17 का भी क्या है, 2 ही फैक्टर होते हैं। अब कुछ समझ में आया क्या, यहाँ देखो, इस पैटर्न को समझो, कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ देखो क्या है कि मतलब वे संख्याएं जिनके गुणनखंड स्वयं वो संख्या होती है तथा एक होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक है, द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ नंबर। ठीक है, मतलब वे संख्याएं जिनके जो गुणनखंड हैं, या तो वो एक होगा या तो वो संख्या स्वयं होगी है। अरे यहाँ पे देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 लिया हमने, 2 1 2 और उसके गुणनखंड क्या थे, क्या फैक्टर थे, 2 × 1। एक संख्या स्वयं थी, 2 ही थी, और एक क्या था, 1। 13 में भी देख लो, 13 × 1, एक 13 थी और एक क्या था, 1 था। 17 था, 17 नंबर खुद था और उसके साथ क्या था, 1 था। समझ में आया। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, आपका प्राइम नंबर। ठीक है, अब थोड़ा इनमें क्या है, याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या है, थोड़ा तो याद ये रखना है। ठीक है, कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब थोड़ा हम क्या है ये याद रखना है कि जो हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद क्या आता है, 8 है। 8 के तो 2 होते हैं, 9 10 11, 3 5 7 11 13। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्राइम संख्या होती है। जो हमारे 3 5 और 7 है, 3 5 7 क्रमागत विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्याएं हैं। और ये जो ग्रुप है ना, ये है, ये एक ही है, इसके अलावा कोई और ग्रुप नहीं है ऐसा कि जो कि क्या होगा, क्रमागत होगा और क्या होगा, विषम भी होगा। समझ में आया क्या बोलने का मतलब है, कि मतलब प्राइम नंबर का जो ये 3 5 7 वाला है, ये अकेला एक ऐसा ग्रुप है कि जो क्या है, विषम भी है और क्रमागत है कि नहीं है। विषम संख्याएं क्या होती है, 2 3 5 7, 3 5 7 क्रमागत आ रहा है ना, लगातार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 5 7, ठीक है, और ये हमारे अभाज्य संख्याएं भी है, 3 5 7 करके देख लो। 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 1। 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 × 1। 7 का क्या होगा, 7 × 1। 7 2 जब 14 होता है, 7 0 करोगे तो हमारा 3 5 7 अकेला एक ऐसा ग्रुप है पूरे अभाज्य संख्याओं में कि जो क्या है, क्रमागत भी है और विषम भी है। ठीक है, एक कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि
क्या आता है कि मतलब तीन क्रमागत विषम संख्याओं में का मतलब वो क्या होगा, कुछ दिया होगा, ठीक है। तो आज क्या बोलोगे, नहीं तो हमेशा कौन सा नंबर लेना है, 3 5 7, ठीक है। एक अकेला एक ऐसा ग्रुप है जो क्रमागत भी है और क्या है, विषम भी है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो ये भाज्य संख्याएं थी, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं। इनका क्या था, फैक्टर क्या थे, या तो 2 था, मतलब ये तो वो संख्या स्वयं थी, या तो उसका 1 था। अब अभाज्य संख्याएं क्या होता है हमारा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो कि हमारे, जिनके जो फैक्टर होते हैं, जिनके गुणनखंड क्या होते हैं, या तो संख्या उस संख्या के 2 या 2 से अधिक होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 15, 15 के फैक्टर करो, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3, ठीक है। क्या होगा, ठीक है, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 1 होगा। अरे है कि नहीं है, बोलो बोलो। 3 × 5 × 1 है कि नहीं है। यहाँ पे देखो 3 पंजे 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे तो हमेशा 15 ही आएगा। तो क्या बोल देते हैं इन संख्या को, अभाज्य संख्याएं बोल देते हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं अभाज्य संख्याएं बोल देते हैं। और भाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड या तो वो संख्या स्वयं होगी या 1 होगी, उनको क्या बोल देते हैं, भाज्य संख्याएं बोल देते हैं, ठीक है ना। चलो इतना नोट करो जरा इसको। ठीक है, अब क्या था हमारा दूसरा, हमारा ये तो हो गया प्राइम, ये प्राइम हो गया, क्रो प्राइम, को प्राइम। अब लास्ट बचा हमारा इसमें कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या बचा है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे, यहाँ पे देखो थोड़ा कहानी को और क्या है आगे बढ़ाते हैं। बस ये हमारा नेचुरल नंबर के मतलब जितने भी क्या है आइडेंटिफिकेशन था, ये उसमें लास्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। और हाँ, एक भी आइडेंटिफिकेशन हमने छोड़ा नहीं है, क्योंकि जो डेसिमल वाला पार्ट है ना वो सब छोड़ देते हैं, पर हमने छोड़ा क्योंकि क्या होता है डेसिमल भी क्या है कभी कभी पूछ लेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, और डेसिमल से ही हमने क्या रिलेट किया था, क्या रिलेट किया था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को भी, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट नंबर। क्या आता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या आता है, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, इनको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोल देते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब क्या होता है हमारा कि कुछ हमारे एक ऐसा पेयर, ऐसा युग्म, ठीक है, ऐसा जोड़ा जिनका फैक्ट HCF क्या होगा, 1 होता है, उसको क्या बोल देते हैं हम, को प्राइम नंबर बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, एक ऐसा पेयर, एक ऐसा युग्म, एक ऐसा जोड़ा जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारा, क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जिसका वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, ठीक है, उनको क्या बोल देते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे हम एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्या होता है, एक एग्जाम्पल बोल दो कोई सा भी, 3 और 5,
अरे भाज्य संख्या क्या थी हमारी, क्या थी भाज्य संख्याएं, क्या थी, जिनका फैक्टर हो तो एक थी या तो क्या सेम नंबर था। अब इनका एचसीएफ करोगे तो इनका एचसीएफ हम मतलब इनका एचसीएफ हमेशा एक आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो इनको क्या बोल देते हैं हम। और 3 5 क्या थे हमारे, क्या थे, अभाज्य संख्याएं थे, 3 5 7, और 7 क्या थे हमारे, 3 5 7 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं थी। ठीक है, याद रखना। तो क्या होता है, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। ठीक है, उनको क्या बोल देते हैं हम, हमारा सह अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक पेयर और ले लो, कोई सा भी, 5 और 7 का ले लो, 5 7, 5 7 के एचसीएफ निकालो, करके देख लो क्या होता है। इसका भी क्या आएगा, 1 आएगा। एलसीएम एचसीएफ क्या है तुम्हारे उसमें, मतलब जो कोर्स है उसमें तो है नहीं। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या दिया है, ज्योमेट्री दी है। ठीक है, मेंसुरेशन दिया है। ठीक है, और बाकी वो सर्कल हो गया। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही है। तो हम क्या है, सारा क्लियर कर देंगे। तो हमारे हम पढ़ रहे थे यहाँ पे सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ एक होता है। ठीक है, उनको क्या बोल देते हैं, मतलब वे युग्मित संख्याएं हैं। ठीक है, वे युग्मित संख्याएं जिनका क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एक होता है, उनको क्या बोल देते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 3 5 हो गया, 5 7 हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, 11 13 ले लो, और 13 15 13 17 ले लो। ठीक है, वे सभी नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्या है हमारा, ये क्या था, लास्ट था आइडेंटिफिकेशन का। कल क्या करेंगे हम, न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा नेचुरल मतलब जो हमारे नंबर थे उसका जो आइडेंटिफिकेशन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और इसको क्या है, एक बार क्या है देख लेना, जो समझ में नहीं आएगा तो क्या है कमेंट में क्या है करके बताना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।